नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं साइंस शाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 6th पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है और उसके साथ साथ हम परसेंटेज कंपोजिशन को भी समझेंगे एकदम नंबर 1 तरीके से। दोस्तों, इससे पहले भी मैं इस चैप्टर के 5 पार्ट पहले बना चुका हूं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सारी वीडियोस को समझ सकते हैं। आई होप आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिए हुए किसी भी एक सब्सटेंस में या मटेरियल में उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को पता कर पाना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिन्हें हम आसानी से मेज़र नहीं कर पाते। तो मोल कॉन्सेप्ट उसमें हमारी हेल्प करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मोल में, जो कि 7th यूनिट है, उसमें हम किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये किस बेस पर काम करता है दोस्तों? जैसा आप सभी को पता है कि हम जैसे कभी भी 1 डजन अगर हम बनाना खरीदते हैं तो उसमें हम जो वैल्यू रखते हैं वो 12 होती है। यानी कि एक दर्जन केले अगर हम खरीदें तो उसमें 12 जो वैल्यू है वो केलों की होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ मोल कॉन्सेप्ट काम करता है। आइए देखते हैं। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज as there are atoms in exactly 12 ग्राम of कार्बन आइसोटोप। ये जो कार्बन का आइसोटोप है वो 12 कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, इस पर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ। 12 कार्बन, 13 कार्बन और 14 कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन का आइसोटोप है इसका 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। एक मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतने ही एटम या उसके पार्टिकल्स होंगे जितने कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में मिलेंगे। ठीक है, तो 1 मोल की वैल्यू इतनी ही होती है। तो हमने नीचे लिख रखा है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। तो गाइस, अब हमने देख लिया कि मोल क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कार्बन की हेल्प से एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 1 मोल इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। ठीक है, अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? वो इतना होता है। ठीक है, ये दे रखा है एक कार्बन एटम का मास। तो अब हम देखेंगे कि 1 मोल में या 12 ग्राम जो कार्बन का आइसोटोप है उसमें कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? वो निकालेंगे कि द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ कार्बन आइसोटोप, ये हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 12 ग्राम मोल। ये क्या है? कार्बन, यानी जो 12 ग्राम हमने कार्बन लिया था वो लिख लिया, उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1 ग्राम जो मास है कार्बन का एटम का, वो उसे हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। यानी 1 मोल कार्बन में जो एटम्स की संख्या होगी वो 6.022 या कभी कभी 6.023 भी हम लिख देते हैं, क्योंकि वैल्यूज के आगे और भी होती है 3, 4, 7 कुछ करके, तो फिर हम उसे 6.023 भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो हमारी वैल्यू आई है 6.023, ये वैल्यू केवल कार्बन के ही 1 मोल के लिए नहीं है, ये सारे सब्सटेंसेस पर लागू होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसे कैपिटल N और सफिक्स में कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे इसलिए इसे इन्होंने बताया था, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट के रूप में से हम जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अगर हम लेते हैं तो उसके पार्टिकल्स, उसके एटम या उसके मॉलिक्यूल 1 मोल में 6.023 या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे। ठीक है, उसके 1 मोल में। गाइज, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें उस एवोगैड्रो नंबर के, तो अगर 1 मोल ऑफ वाटर, अगर हम 1 मोल वाटर लें तो उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने आएंगे? वो भी 6.022 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल ही हमें देखने को मिलेंगे। यानी 1 मोल में वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे। और अगर हम यहाँ पर
एक मोल हाइड्रोजन एटम्स देखें, मतलब एक मोल में एक मोल अगर हम हाइड्रोजन लें तो उसमें एटम्स कितने होंगे, वो भी इतने ही होंगे। ठीक है, एक मोल हम अगर सोडियम क्लोराइड ले लें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक सॉलिड क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो उसमें कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। हम यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ पे मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका जवाब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो वहाँ पे समझाया था कि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूनिट काउंट करते हैं जब भी कभी हम सॉलिड क्रिस्टल्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक सोडियम का जो एटम होता है उससे 6 Cl अटैच होते हैं और फिर वाइस वर्सा, यानी कि एक क्लोरीन से 6 सोडियम के एटम अटैच होंगे। तो वहाँ पर हम एक यूनिट काउंट नहीं करते, मतलब एक मॉलिक्यूल काउंट नहीं करते, वहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं। तो एक मोल सोडियम क्लोराइड अगर हम लेंगे तो उसमें इतने ही सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू इतनी ही रहती है। ये होती है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जो निकल के आती है किससे, मोल कॉन्सेप्ट से। अब हम समझते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए पिछली वीडियो में हमने समझा था कि इसे कैसे निकालते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए द मास ऑफ 1 मोल of a substance, the mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. That's it. तो molar mass of water 18 होता है। ठीक है, molar mass of NaCl 58.5 होता है। ये मैंने आपको कल निकलवाया था और होमवर्क भी दिया था, ये वाला होमवर्क दिया था, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है परसेंटेज कंपोजिशन। आप सभी को पता है कि अगर हम कोई सब्सटेंस लें या एक कंपाउंड लें, ठीक है, उसको अगर नया हमने डिस्कवर करें या फिर हम उसे सिंथेसाइज करें, तो उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में हमें ये पता करना जरूरी रहता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अगर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स भी हैं तो उसकी कंपोजिशन उस कंपाउंड में या उस सब्सटेंस में कितनी है, किस परसेंटेज में वो उसमें प्रेजेंट है, उसका रेशियो क्या है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो वाटर का एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड में निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का पूरे का मोलर मास, और मोलर मास मैं निकालना आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको देखें, जरूर देखें। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये H2O कितना होता है 18। ठीक है, और मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या लगाया हमने, हाइड्रोजन का मास। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O कितना है 18.02, वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का मास लगाया, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 18, तो उससे हमने इसे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेशन के बाद हमारा जो मास परसेंटेज है हाइड्रोजन की वो निकल के आ गई। अब हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, है ऑक्सीजन कितने 1 ही है, तो यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास H2O का, पूरे कंपाउंड का मोलर मास 18.02 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमने यहाँ पे इसका भी निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको जो मीथेन है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की आपको मास परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, आपको तीनों की मास परसेंटेज निकालनी है। आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताएं, मैं उसे देखूंगा। ठीक है, और जो आज की जो वीडियो है इसके आप शॉर्ट नोट्स बिल्कुल तैयार कर लें। ठीक है, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में से ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली हैं। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता, मोल कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता, तो वो आपके लिए समस्या वाली बात हो जाएगी। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना भी आपको आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल साइंस साला को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।